आपको बहुत ही ज़बरदस्त चैप्टर की लेकर चल रहा हूँ जिसका नाम है हिंदी व्याकरण। एक क्लास 6 से लेकर क्लास 10 प्लस 2 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसिक व्याकरण है ना। आइए हम यूं अंदाजों में देखते हैं। सबसे पहले आप लोग वर्ण जानते होंगे, बचपन से पढ़े होंगे कि वर्ण किसे कहते हैं, पता है ना जी सबको जी। कह रहा है कि वह मूल ध्वनि जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सके, जिसका यानी खंड और टुकड़ा नहीं किया जा सके उसे क्या कहेंगे, वर्ण। जैसे मान लीजिए यहाँ पर क लिख रहा है, ख लिख रहा है, समझ रहे हो। इसको मैं हलंत ऐसे दे दे तो अब इससे छोटा नहीं हो सकता। हलंत का मतलब क्या होता है, इसमें का अ का मतलब क्या हो गया, गायब हो गया। तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, वर्ण बोलेंगे। क्या बोलेंगे, वर्ण बोलेंगे। यानी जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता उसे क्या बोलते हैं, वर्ण बोलते हैं। अगर आपको आ दिया जाए, मतलब अगर स्वर बनाएगा तो उसमें कभी हलंत नहीं हो सकता है। हलंत इसलिए नहीं होता है क्योंकि ये जो होता है वो स्वतंत्र होता है। क्या होता है, स्वतंत्र होता है। जो आ होता है वो क्या होता है, स्वतंत्र होता है। इसीलिए आप लोग देखिए ये जो वर्ण होता है इसके दो पार्ट्स होता है, एगो स्वर है एगो व्यंजन। तो स्वर वह होता है जिसका उच्चारण खुद से होता है। आप सभी पहले से जानते होंगे कि स्वर मन वह वर्ण होता है जिसका उच्चारण स्वतः होता है, अर्थात स्वर वर्ण का उच्चारण करते समय किसी दूसरे वर्ण का सहायता नहीं लेना पड़ता है। लेकिन जब व्यंजन वर्ण का हम उच्चारण करेंगे तो दूसरा वर्ण का क्या लेंगे, सहायता। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मानिए, अगर अपन क बोले ना, क बोले तो क कैसे बना है, आधा क प्लस अ मिलाकर क्या बना है, क बना है। तो आप क बोलिएगा तो क में तो क में अ आया, ख ग घ अंग च छ ज म ट ल स य र, इस सब में क्या रहा है, अ आ रहा है। क्या रहा है, अ आ रहा है। तो जब इसका हम यह भी लिखेंगे तो यह कैसे बनता है, यह आधा य प्लस अ बराबर क्या बनेगा, यह। अब बताइए ये जब वर्ड बना, जो यह बना है इसमें क्या जुड़ा हुआ है, अ जुड़ा हुआ है। तो इसका खुद से अपने आप उच्चारण हो रहा है जी, नहीं हो रहा है। इसका उच्चारण करते समय किसका सहारा लेना पड़ रहा है, अ का। अ क्या है, स्वर है कि व्यंजन है, स्वर है। तो जिसका उच्चारण करते समय अगर स्वरों की सहायता लेनी पड़े, किसकी सहायता लेनी पड़े, स्वरों की सहायता लेनी पड़े, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, व्यंजन वर्ण। क्या बोलेंगे, व्यंजन वर्ण। और जिसका उच्चारण करते समय किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़े, यानी उसका उच्चारण क्या हो, खुद ब खुद यानी स्वतः हो, उसे क्या बोलेंगे, स्वर वर्ण। अब देखिएगा तो यहाँ पर लिखे एकदम शॉर्ट में, जिसका उच्चारण स्वतः हो, क्योंकि आपसे कभी डिफिनेशन आपके एग्जाम में नहीं पूछेगा। जिसका उच्चारण क्या हो, स्वतः हो, खुद ब खुद हो, उसको क्या बोलेंगे, स्वर। अब उस स्वर की संख्या क्या होती है, 11। यार सॉरी, अ आ छोटी बड़ी छोटा उ बड़ा उ, री ए ऐ ओ औ, बस औ तक। अंग और अ नहीं होता है। अब कहेंगे सर अंग अ नहीं होता है तो आखिर होता क्या है, समझ रहा ना। अगर हम यहाँ पर लिख दे क्या चीज, अंग और क्या लिख दे, अ लिख दे। तो देखो अंग का मतलब क्या होता है, इसमें अनुस्वार लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, अनु, ऊपर वाले बिंदु लगा है ना, इसको क्या बोलेंगे, अनुस्वार। अ नहीं क्या है, देखो भुक भुक लगा है, कहीं इसको क्या बोलते हैं, विसर्ग। क्या बोलते हैं, विसर्ग बोलते हैं। तो हई दोनों का अनुस्वार और विसर्ग को एक साथ में इसको बोलते हैं अयोगवाह। क्या बोलते हैं, अयोगवाह। बहुत इंपॉर्टेंट है, सब पूछता है हाई लेवल के एग्जाम में। इसको आपके जहाँ भी जगह होगा वहाँ पर लिख लीजिएगा, ठीक है, कोई दिक्कत है। अनुस्वार और विसर्ग को क्या बोलते हैं, अयोगवाह। यही आपके एग्जाम में पूछ देगा, अनुस्वार और विसर्ग को क्या बोलते हैं, अयोगवाह बोलते हैं। कोई दिक्कत है। आप देखिए तो स्वर की संख्या कै गो, 11 गो। व्यंजन की संख्या कै गो, 33 गो। कै गो, 33 गो। देखिए क से लेकर ज्ञ तक नहीं होता है, इसमें लिखे हैं, ठीक है ना, बताएंगे कहाँ तक होता है। मुख्यतः वर्ण कै गो होते हैं, 44 गो। और टोटल मिलाकर हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या पूछेगा तो कै गो, 52। मुख्यतः कै गो, 44 गो, और टोटल मिला के कै गो, 52 गो। अब देखिएगा स्पर्श व्यंजन में क्या होता है, देखो यहाँ से लेकर यहाँ दिख रहा है, क से लेकर म तक, क से लेकर म तक। क वर्ग में देखो कख अंग को क्या बोलेंगे, क वर्ग। क्या बोलेंगे, क वर्ग। एक में छ जाइए को क्या बोलेंगे, च वर्ग। कठ डौड़ा को ट वर्ग, कठ दरमा को त वर्ग, प बमा को प वर्ग। जवन है तौने वर्ग। कोई दिक्कत है। क वर्ग में पूछेगा कै गो संख्या होता है, 5 गो। प वर्ग में कै गो संख्या होता है, 5 गो। आ म वर्ग में कै गो संख्या होता है,
मवर्ग कहीं होला यही मवर्ग कहीं होगा सावधानी घटे की दुर्घटना घटी वही हाल देखिए लग रहा है ध्यान देना ना देखो हाई स्टार्टिंग में जो लिखा है ना ये वाला कबर चबर टबर तबर पबर अभी मत कहिएगा है अंतिम वाला वर्ग नहीं है कबर में कख गंगा चबर में चचा यहाँ टबर में टटा डरा तबर में टटा डरा न अपवर में अपपा म समझ रहे आई 25 अक्षर को एक साथ में मिला के क्या बोलेंगे स्पर्श व्यंजन स्पर्श व्यंजन की संख्या कै गो 25 कहां से कहां तक म से लेकर म तक कोई दिक्कत है कबर से लेकर और पबर तक यानी क से लेकर म तक यानी 25 वो व्यंजनवा को क्या बोलते हैं स्पर्श नहीं स्पर्श है उनमें अ छुपा हुआ है आधा स्थ का थान को स्थान बोलेंगे क्या स्थान बोलेंगे जी तो इसको क्या बोलते हैं स्पर्श व्यंजन मुझे कोई दिक्कत है भाई अब देखिए ये समझ में आ गया स्पर्श व्यंजन अब देखिए अब थोड़ा सा यहाँ पर हम अभी तक यहीं पर थे स्पर्श व्यंजन क से लेकर म तक लिखे है ना उस व्यंजन देखो अच्छा ठीक है एक छूट गया है यहाँ पर जहाँ भी आपको जगह हो वहाँ पर आप जोड़ लेंगे एक और होता है व्यंजन इसमें होता है य र ल क्या होता है य र ल ये 4 गो होता है छूट गया था वहाँ पर जहाँ जगह हो लिख लीजिएगा इसकी संख्या कै गो होती है 04 कै गो होती है 4 देखो यारा लवा में देखिए ये तो 25 गो होगा यारा लवा को क्या बोलते हैं अंतस्थ व्यंजन क्या नाम है बोलो क्या नाम है उसी को नीचे नहीं लिख सकते हैं सर कहीं लिखो ना क्या दिक्कत है कहीं लिखो उस व्यंजन में देख बाबू क्या आएगा यारा लवा के बाद क्या आता है तालाब सा मूर्धन्य सा दंत सा ह इसको उस व्यंजन क्यों नाम पड़ा है जब इसको बोलते हैं ना तो गरम उष्मा मुंह से क्या होती है बाहर निकलती है कभी आईना को साफ कर लीजिएगा है ना अगर सामनवा जाके बोलिए तालाबे सा मूर्धन्य सा दंती सा हाँ पूरा आईना मतलब काफी से भर जाएगा वाह से समझ रहे हो ना अब क्योंकि मुंह के सामने मत बोलिए ना तो मतलब एक्सप्रे हो जाए क्या बोल रहे है ना हाँ जो थोड़ा तोतला करके बोलता है जो संस्कृत कह दीजिएगा उच्चारण करने के लिए बस हो गया सामने वाला का फेस क्या हो जाएगा ठीक है ना अरे तो उस व्यंजन किसे कहते हैं जिस व्यंजन का उच्चारण करते समय गरम उष्मा कैसे उष्मा बुआ गरम उष्मा मुंह से क्या निकले अंदर निकले कि बाहर निकले बाहर निकले उसे क्या बोलते हैं क्या बोलते हैं उस व्यंजन क्या बोलते हैं अंतस्थ भाई उस व्यंजन की संख्या 4 गो अंतस्थ व्यंजन की संख्या 4 गो अब जब ई 4 गो तो है संयुक्त व्यंजन की संख्या कै गो 4 गो अब देखिए कहिए सर है तो छत्र ज्ञान हम पढ़ नहीं सके सरल उड़ा कहां से घुसा देनी ई तनी एगो अलग आ गया इसको बता रहा है पोस्टमार्टम करके बता रहा है ठीक है इसकी भी संख्या कै गो 4 तो संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं वैसा व्यंजन जिसका जो उच्चारण हो चाहे जो बना हो वो 2 गो व्यंजन के मिल से बना हो क्या के 2 गो से उसको क्या बोलेंगे संयुक्त व्यंजन है ना देखिए कहाँ लिख रहे हैं इधर लिख देते हैं ऊपर लिख देते हैं कैमरामैन इधर फोकस कर आया है ना कैमरामैन फोकस कर देखिए कौन कौन बाबू एगो 6 है एगो 13 है एगो 11 है एगो 16 है देख बाबू 6 कौन में क और प्लस स्व मिल करके क्या बना है 6 और तरह कैसे मिला है तो प्लस र मिल करके क्या बना है तरह और ग कैसे मिला है ज और प्लस यहाँ मिल करके गया और सर कैसे बना है तालाबे स्व प्लस र मिल करके क्या बना है सर समझ गए तो ये सब जो होता है ना ये जो होता है ये आपको व्यंजन वर्ण में शामिल नहीं होता है संयुक्त व्यंजन में शामिल होता है कहाँ ले संयुक्त व्यंजन में तो व्यंजन वर्ण कहाँ ले काउंट किया जाता है ह तक कहाँ ले ह तक है देखो तो क ख ग घ आई प फ ब तक 25 गो हो गया आ 25 के बाद है 4 गो अरे 4 गो कौन अंतस्थ व्यंजन 4 गो उस व्यंजन तो 25 गो 8 गो कै गो होता है बाबू 33 गो होता है ना तो मैथमेटिक्स हमारा कमजोर है 25 और 33 होता है ना तो यही 33 को हम लोग क्या बोलते हैं व्यंजन वर्ण क्या बोलते हैं व्यंजन अब हाई कहिए सर हाई क्या है आखिर व्यंजन नहीं है तो क्या है
यो व्यंजन है, लेकिन क्या है? संयुक्त व्यंजन। क्या है? संयुक्त व्यंजन। क्योंकि छ बना है क प्लस स से, तरा बना है त प्लस र से, तो ये दू को आपस में जाकर के जुड़कर महागठबंधन नहीं गठबंधन का सरकार बना लेगा, तो उसको 2 बार थोड़ी काउंट कीजिएगा? काउंट कीजिएगा? काहे नहीं बोल रहे? बोलो, काउंट करेंगे? नहीं करेंगे। तो इसे क प्लस स बराबर छ, त प्लस र बराबर र, ज प्लस य बराबर स प्लस र बराबर। कोई दिक्कत है? अब देखिए, मतलब पढ़ाई वाला कोई चीज बोल दिया तो ना बुझाए, यानी लोग कम मुझे जहाँ एगो खरकोचा है जहाँ बोले नहीं, बाप रे बाप सर बाप, जहाँ बोल देने एकदम शायरी जहाँ बोले नहीं तो समझे कि सब एकदम गर्मी भाई देखा हो, देखो मुस्कुरा था पीछे से। कोई दिक्कत है? आगे देखिए। हैं? आई हम मैं करा के आई ना हाँ संयुक्त है, संयुक्त व्यंजन को नहीं जोड़ेंगे तो 33 को नहीं क्या हो जा भाई 25 को है दे आ 4 को है आ 4 को है 4 4 8 25 8 33 ठीक बा। और अब 52 को पूरा के बने तो 4 को ही और सब मिला के 52 को होला। आप देखिए श्वास आयु के आधार पर मुंह से कैसे श्वास आयु निकल रहा है समझ रहा ना, उसके आधार पर व्यंजन के कई को भेद होता है। आपके 12th के एग्जाम में यही पूछ देगा ए बाबू आप पुदीना ला लुक हियर, तेरा टीचर यहाँ ध्यान कैसे वहाँ बतियाई बता था तो कह दे मैं मरा जीवन जिंदगी भर अब मिली तो ऐसा मिली नु बतियावा ही वाला मिली। श्वास अब उठा के छोड़ दे बता देखो श्वास आयु के मात्रा के आधार पर व्यंजन के कई गो भेद कई गो दो गो। कौन कौन भैया? अल्प प्राण एगो महाप्राण। अब देखो अल्प प्राण महाप्राण क्या होता है? जिस व्यंजन के उच्चारण में श्वास आयु की मात्रा कम लगे। क्या लगे? कम लगे। जब कम लगेगा तो उसको क्या बोलेंगे? अल्प प्राण। अरे अल्प मतलब कम, प्राण मतलब प्राण, जाने में कम समय लगे बोलने में, क्या लगे? कम समय। यानी श्वास आयु की जो मात्रा हो क्या हो? कम हो। कम होगा तो उसको क्या बोलेंगे? अल्प प्राण। अब बस जब एगो याद होगा तो दूसरा नहीं याद हो जाएगा जी। और जिसमें ज्यादा लगेगा वो क्या है? खत्म कहानी। जिसमें श्वास आयु की मात्रा कम लगे उसको अल्प प्राण, और जिसमें ज्यादा लगे उसे महाप्राण। लेकिन सुनिएगा अल्प प्राण महाप्राण के डिफिनीशन याद करने से कोई फायदा न खाई छी मतलब नहीं है। उसके लिए हमें देखना पड़ेगा भाई कि अल्प प्राण और महाप्राण होता क्या है, समझ रहे हो ना? एग्जाम में यहाँ से आएगा। अब देखो तो महाप्राण है लिखे हैं और इसके उच्चारण में हकार की ध्वनि सुनाई देती है। हकार समझ गई ला? मतलब पूरा जब उच्चारण होखेगा तो उसको क्या बोलेंगे? अब देखो यहाँ पर ना ये हकार हम बताएंगे, अभी आपको बता रहे क्या होता है, आप थोड़ा सही जान लीजिए। संपूर्ण स्वर और व्यंजन तंत्रियों के कंपन के आधार पर कैसी कंपन, कंपन समझ रहा ना? जब किसी वर्ड का उच्चारण करते हैं कंपन होता है, तब कंपन के आधार पर कई गो भाग में बांटा गया? 2 गो। एक होता है घोष, एक होता है अघोष। अब घोष क्या होता है? जिस वर्ण के उच्चारण में स्वर तंत्र में कंपन होगा, जब स्वर तंत्री में क्या होगा? कंपन होगा तो उसको क्या बोलेंगे? घोष। आज जमाना में कंपन ना हुई अघोष। जब कंपन हुई तो घोष और ना हुई तो अघोष। ठीक है, ऐसे देखिएगा भाई। अब ये डिफिनीशन रटला से कोनो फायदा नहीं है। अब हे जा देखो सब के एकदम निचोड़ एगो ना होता है दही वगैरह घी वगैरह सब लेके एक बाद में ओकरा के मुंह दिया जाता है तो उसमें से क्या निकलता है? माठा निकलेला, ऊपर निकलेला घी निकलेला जो हां मलाई आउ तो बचल समझ रहा। तो अब देखिए यही मेन है भाई कख के गंगा को क्या बोलते हैं? कबर। भाई चबर भाई टबर भाई खबर भाई पबर है ना? इस 2500 को हम लोग क्या बोलते हैं? आसपास व्यंजन। अब देखो इनमें अल्प प्राण महाप्राण एकदम याद करा देनी। अल्प प्राण जोड़ा बाकी फुटकर जोड़ा है। अल्प प्राण 5 गो अक्षर बनू तो 5 गो अक्षर का है? फूटा हुआ है। तो फूटा हुआ था 1 3 5 इहो का बा? फूटल बा। विषम है हई अक्षर का है? विषम है। तो 1 3 5 भी का होगा? विषम। तो याद रखिए प्रत्येक वर्ण के कवन पहला, प्रत्येक वर्ण के तीसरा, प्रत्येक वर्ण के पांचवा, पहला तीसरा पांचवा का होगा? अल्प प्राण। का होगा? अल्प प्राण। हेमे से तो 15 को याद करा देनी। कौआ कौआ पहला तीसरा पांचवा। आज जब पहला तीसरा पांचवा बल तो बाचल का हो? दूसरा चौथा। जब भाई कन्यावा के भाई भाई कामना के भाई बोलावा के भाई मतलब अल्प प्राण क ग अंग पहला तीसरा पांचवा अल्प प्राण। तो बचल कई गो? 2 गो। कवन कवन? 2 नंबर और 4 नंबर। तो 2 नंबर 4 नंबर के क्या कहा जाएगा? महाप्राण। कोई दिक्कत है दिक्कत?
भाई पहला तीसरा पांचवा अल्परान का, दूसरा चौथा का हो गया महाप्राण। अब वही ना देखिएगा, वही ना घोष का घोष भी बता दे रहा है। पहले अघोष, पहले का पहले याद रखिए अघोष, मतलब ना रहबा होश में तो हो जीबा घोष, तो याद रखिए का अघोष। अघोष में कौन कौन बउआ? प्रत्येक बन के पहला दूसरा, कौन कौन पहला दूसरा का कह जाई। अब तीर मरले बनेगा, है तीरवा ऊपर जाता नीचे आता है, यानी हाई टोटल, टोटल मतलब 5 गो, हाई टोटल मतलब 5 गो। तो अघोष में कै गो? 10 गो, कै गो? 10 गो। कौन कवन? बड़ का पहला और दूसरा। पहला दूसरा जब हुआ अघोष हो गया तो बचा कौन कौन? तीसरा चौथा पांचवा। तो तीसरा चौथा बचवा बचा तो उसको क्या बोलेंगे? अघोष। घोष अघोष के आधार पर बांटिएगा तो पहला दूसरा जो हो गया क्या हो गया? अघोष हो गया। तो बचा कवन? तीसरा चौथा पांचवा। तो बताओ तीसरा चौथा पांचवा के क्या नाम हुई? घोष। घोष याद रही नू? अरे छपरा के घोष मिष्ठान भंडार से याद रखिए। कवन? घोष। कौन कवन? घोष में कौन कौन? तीसरा चौथा। अब देखिए ये तो हो गया, ये भी लिख दिया है। और 25 को मिला के एक बार में खिचड़ियाए स्वाहा सबका होगा स्पर्श व्यंजन। कोई दिक्कत है? स्पर्श व्यंजन की संख्या कै गो? 25 गो। कबर, कबर के संख्या कै गो? 5 गो। अच्छा ये बताओ अगर पूछ दिलस कि उस व्यंजन की संख्या कै गो? 4 गो। अंतस्थ व्यंजन की संख्या 4 गो। और है संयुक्त व्यंजन की संख्या 4 गो। अब देखो योरल में तो कोनो टेंशन नहीं कि सब 4 4 4। अब ये सर 4 थे एक बारे में होला, 11 गो अक्षर होता है, एगो कौन जुड़ा है? स्वर जुटा है। समझ गए जानू? अब देखिए यहाँ हम स्पष्ट लिखे हुए हैं कि अल्परान में क्या क्या आता है। अल्परान में तो हम लोग पढ़ लिए कि 15 गो हो, 5 यही 15, लेकिन एक अलावा भी अल्परान में क्या क्या आता है। देखो ये एग्जाम रखना, ये मस्त भी आई है, यहाँ से एग्जाम में आएगा। अल्परान में प्रत्येक वर्ग का कौन कौन? प्रत्येक वर्ग का पहला तीसरा पांचवा, पहला तीसरा पांचवा। फिर बाद यर ल आएगा तो यर ल कंठस्थ व्यंजन बोलते हैं। तो कै गो हो जाएगा? 19 अक्षर होगा। क्या नाम है? अल्परान में। महाप्राण में आइएगा प्रत्येक वर्ग का दूसरा चौथा, कौन? दूसरा चौथा। एक बाद तालाब सा मुदाम सा दम सा है, कौन होगा? उसमें होगा, उसमें होगा। यानी 10 और 4 14। अघोष में क्या है? प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा और क्या हुई? तालाब सा मुदाम सा दम सा, इसको क्या बोलेंगे? अघोष। यानी 10 गो 3 गो 13 गो। एक बाद देखिए घोष में प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा यर लवा ह होगा, तो इसको क्या बोलेंगे? यर लवा ह प्लस का स्वर में एकरा के मिला क्या हो जाए? है घोष। घोष में देखो हाई प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा है देवानु, हाई 5 दिया 15 गो। अगर 5 गो का भाई यर ल ई 5 गो हो गया, तो 15 5 20। स्वर मन कै गो होता है? 11 लेकर कै गो होगा? 31 का हुआ 31। इसको एकदम दिल लगाकर याद कर लीजिएगा, आप जैसे किसी को दिल लगाकर याद रखते हैं। आज के लिए इतना सा, बहुत बहुत धन्यवाद।